This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या इन्वेस्ट चैनल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। डॉक्टर सी जिंगल ने रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स को एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं कैसे इस चीज़ की सबूत दे सकता हूँ जिसका कोई सबूत ही नहीं है। आखिर ये ऐसा कह क्यों रहे हैं, चलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ। दरअसल ये वही डॉक्टर साहिब हैं जिनके ऊपर लैब लीक थ्योरी के चलते कोविड-19 वायरस को बनाने और फैलाने के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सोर्सेस की माने वो और उनके टीम हाइब्रिड चमगादड़ों के साथ कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं 2017 से, वो भी वही वुहान शहर में और वहाँ के एक लैबोरेटरी में जहाँ से कोरोना वायरस का पहला केस डिटेक्ट हुआ था। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो लैब लीक थ्योरी है सही है? ओके, लैब लीक थ्योरी आखिर है क्या, इसमें आखिर इन्हीं का ही नाम क्यों सामने आ रहा है? चलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन ये लैब लीक थ्योरी क्या एक कंस्पिरेसी थ्योरी है या फिर एक सच्चाई, इसके बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर लैब लीक थ्योरी को मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आप ये समझिए कि चाइना में ये वायरस को एक लैब में बनाया जा रहा था। ऐसा संदेह किया जा रहा है कि ये वायरस लैब में ही बनाया जा रहा था और इंटेंशनली हो या फिर गलती से हो ये वायरस लीक हुआ है, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया भुगत रहा है। लेकिन इसको लेके किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बहुत सारी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को थोड़ा थोड़ा सबूत मिल रहा था, लेकिन बहुत सारे सबूतों को चाइना मिटाने में लगा है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि ये वायरस जानवरों से लेके इंसानों के द्वारा इंसानों के ऊपर प्रयोग किया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे आरोप लगाते आए हैं कि ये वायरस दरअसल कोई नेचुरल वायरस नहीं है, चाइना की एक लैब में इसको बनाया गया है। अब जो बाइडेन ने भी इसके ऊपर एक आदेश दिया है अपने इंटेलिजेंस एजेंसी को, जो कि सो कॉल्ड लैब लीक थ्योरी का असली सच सामने लाने वाला है। लेकिन इसमें डॉक्टर सी जिंगल का नाम कैसे सामने आ गया, तो चलिए मैं आपके लिए इस राज से पर्दा हटाता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में डॉक्टर सी जिंगल और उनके साथियों ने मिलकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस नए हाइब्रिड चमगादड़ कोरोना वायरस के ऊपर, जो कि आसानी से इंसानों के शरीर को इन्फेक्ट भी कर सकता था। डॉक्टर सी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई जानलेवा वायरस नहीं बनाया था, लेकिन वो सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि दरअसल ये वायरस एक जीव से दूसरे जीव को कैसे संक्रमित करता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये वही बात हो गया ना कि मंदिर में कौन है, नहीं हमने केला नहीं खाया। आप कह रहे हो कि जानलेवा वायरस हमने नहीं बनाया, लेकिन एक जीव से दूसरे जीव में फैलाने वाला वायरस तो टेस्ट किया है ना। लो, हमने ये साबित कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। और जैसे ही इनका नाम सामने आया, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हें गायब करा दिया। अच्छा चलो, ये तो हो गया ऊपर ऊपर की बातें। अब मैं आपको कुछ थ्योरी से वाकिफ़ कराता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस समय कोई पुख्ता सबूत नहीं है कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार इस कोरोना वायरस चाइनीज़ लैबोरेटरी से ही निकला है। चीन ने लैब लीक थ्योरी को पूरी तरह से नकारा है और इसके वजह से अमेरिका और अन्य सदस्यों देशों पर ध्यान भटकाने के लिए, महामारी को राजनीति करने के लिए भी आरोप लगाया है। और फिर भी देश को कोरोना वायरस की उत्पत्ति को उजागर करने के प्रयासों को रोकने के लिए असाधारण प्रयास करते हुए पाया गया है, विशेष रूप से अपने आधिकारिक रूप से भटकाने वाले पूछताछ। इसमें कई लोगों को ये पूछने के लिए प्रेरित किया है कि अगर चीन के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वो छुपा क्या रहा है, छिपाने का कोशिश ही क्यों कर रहा है। लैब लीक थ्योरी ये भी दर्शाता है कि कोरोना वायरस का लिंक 2012 में है, जब 6 खुदाई कर्मचारी जो खनी में जाते हैं, मतलब जो माइन में घुसते हैं, वो और जो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी था एक लैबोरेटरी वुहान में, उसके 3 रिसर्चर्स
इन सब को एक तरह की बीमारी पकड़ लेता है जो कि सिमिलर होता है कोरोना वायरस के साथ, जिसको कुछ दिनों बाद नाम दिया जाता है SARS-CoV-2। अब इसी से ही ट्रिगर हुआ है कोविड-19 वायरस। तो फिर समझे आप, इसी को ही कहा जा रहा है लैब लीक थ्योरी। अगर ये बात सच है तो चाइना को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, खास करके उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। ये मेरी अपनी टीम की ओर से और आप सबके ओर से अपनी सरकार से गुजारिश है। मुझे यकीन है ये मैसेज आप ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। मिलते हैं आपसे अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।